बहुत प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी देवी? प्रतीक्षा तो करनी पड़ी, परंतु बहुत नहीं। हाँ, तो कल आप कह रहे थे महाराज कि हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है। तो मैंने आपसे कहा था कि तब तो आपको वो उपाय शीघ्र ही कर लेना चाहिए। तो आपने कहा कि ये मेरे हाथ में है। अब यहां से आगे चलते हैं महाराज। मेरे हाथ में कैसे? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर राज्य भी। यह सम्मान मैं स्वीकार कर भी सकती हूं, परंतु देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्द नहीं होते। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हां, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि आप ऐसा न कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। चंद्रमा अस्त होने वाले हैं आर्यपुत्र, और सूर्य उदय होने वाले हैं। आप चुपचाप बैठे क्या देखे जा रहे हैं? हम वो क्षितिज देख रहे हैं जहां चंद्रमा अस्त हुए और जहां से सूर्य उदय होने वाले हैं। तुम्हारी आंखें, हमारा वर्तमान यहीं पर अस्त हुआ और हमारा भविष्य यहीं से उदय होगा। जीवन में आज पहली बार ये जी चाह रहा है कि हम कवि क्यों ना हुए। हम तो केवल खांडों, वाणों और रणभूमि की भाषा ही सीखते रहे। यदि हमने श्रृंगार की भाषा भी सीखी होती तो हम तुम्हें बताते प्रिय कि तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं। होंठ जैसे कचनार और ठाक के वन में आ गए। हमें संभालो गंगे, हमें तैरना नहीं आता। हम इन नैनों के अथाह सागर में डूबते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि डूबना हमें अच्छा लग रहा है।
हम उबरना नहीं चाहते, हम उबरना नहीं चाहते। इन नैनों में राज और राजनीति नहीं है आर्यपुत्र। लोग कहेंगे गंगा ने हस्तिनापुर से उनका राजा छीन लिया। अभी हम राज्य और राजनीति के विषय में सोचना भी नहीं चाहते प्रिय। क्यों आर्यपुत्र? क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। महाभारत।